जय हिंद, वेलकम बैक। तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के क्लास में। हम लोग जो वनस्पति जगत के बारे में पढ़ रहे थे भारत के, जिसमें 5 प्रकार के वन होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार के वन कवर कर चुके हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हम लोगों ने कवर कर लिया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन। अब हम चौथे पे चलते हैं, पर्वतीय वन। पर्वत, जैसा कि नाम से ही आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है, माउंटेन एरियाज, ठीक ना। अब हम चलते हैं पहाड़ों की तरफ। एकदम नाम लेते ही पहाड़ों का सबसे पहले क्या मन में आता है? ठंडी हवाएं, है ना। ठंडी हवाओं के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़, ये सब दिमाग में आते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अगर किसी पहाड़ी इलाके में जाएं हम, ठीक, खूब वहाँ बर्फ़बारी हो रही हो और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हो। पीपल का पेड़ दे जानते हैं ना, आप देख सकते हैं। जिसे ये समझिए पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ हो, एकदम विशाल का है, फैला हुआ है। और अचानक में क्या होता है, उस पीपल के पेड़ पे बहुत तेज़ी से बर्फ़ गिरते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर इस तरीके का पीपल का पेड़ है और उस पर बर्फ़ धड़ गिर जाए तो पीपल का पेड़ थाम पाएगा? क्या होगा? वो टक से टूटेगा और सीधा हो जाएगा। वो सीधा हो जाएगा क्योंकि वो उस बर्फ़ के भार को सह नहीं पाएगा। उसके जो सारे ब्रांचेस होंगे, शाखाएं होंगे, वो टूट कर गिर जाएंगी। वो लोड ही नहीं थाम पाएगा उतना। मगर वहीं अगर सभी ब्रांचेस नीचे की तरफ हों तो ज़रा सोचें, अगर सभी ब्रांचेस नीचे की तरफ हों तो आराम से वो क्या करेगा? पेड़ अपने ऊपर, यहाँ कुछ बर्फ़ गिरा, वो झाड़ देगा। सिंपल वे में वो झाड़ देगा। तो अनुकूलन, फिर वही चीज़ आता है कि माउंटेन एरियाज़ पे, पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ों ने अपने आप को कैसे बदला, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को कैसे ढाला। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे, पहाड़ों की तरफ, तो आप जानते हैं पहाड़ों की जो एल्टीट्यूड होती है, जो ऊंचाई होती है, वो ज़्यादा होती है वो उसी क्षेत्र में, कर्क रेखा के ऊपर ही, मगर जो पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा ऊपर तक है। इसके कारण वहाँ पे ठंडक का प्रभाव ज़्यादा होता है। अब देखें, आपका लद्दाख से लेके उत्तराखंड का इलाका, यानी कि पूरा माउंटेन इलाका, ये माउंटेन यानी कि हिमालयन रेंजेस, ठीक ना। हम लोगों ने जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के अंदर हमने पहला चीज़ पढ़ा था, हिमालयन रेंजेस। भारत की पर्वत श्रृंखलाओं में ये जो हिस्सा है आपका, लद्दाख का हिस्सा हो गया, आपका जम्मू कश्मीर का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, हिमाचल का हो गया, ये हिस्सा, सिक्किम का हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, ये तमाम जो हिस्से हैं ये पर्वतीय वन के क्षेत्र हैं, पर्वतीय वन। अब ज़रा इसको हम समझते हैं। पहला चीज़, बारिश होती है बट नो डाउट उतना नहीं होता जितना बाकी जगह होता है। कह सकते हैं कि जो कांटेदार वन का क्षेत्र है वही हाल यहाँ का है, मगर यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर कौन काम करता है? वो है धूप। जी हाँ, धूप काम करता है। कटीले वनों में, कांटेदार वन में धूप तगड़ा पड़ता है, पर्याप्त मात्रा में पड़ता है। इनको बहुत ऊंचा जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। धूप इतने नीचे ही आराम से मिल जा रहा है तो ऊपर तक जाने की क्या ज़रूरत है। मगर वहीं सदाबहार वन में हर कोई पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ मिल रहा है, तो सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन में लंबे होते हैं। कंपटीशन में लंबा होना, और यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। धूप मिल रहा है, मिलने तो, पानी तो मिल नहीं रहा, तो क्या ज़रूरत है बहुत लंबा होने का? कम में काम करते हैं ना। मगर वही यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में, यहाँ पर पानी उतने पर्याप्त मात्रा में मिलेगा नहीं, मगर धूप के लिए इनको ऊंचा जाना होगा, क्योंकि एक पहाड़ बगल में है, दूसरा है, तो वो उसकी ऊंचाई उतनी है, तो उसकी ऊंचाई के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा करोगे तो फिर आपको धूप मिलेगा कैसे? तो यहाँ पर एल्टीट्यूड ऊंचाई तक होने के कारण, ठंडक ज़्यादा होने के कारण पेड़ों को और ऊपर जाना होता है। तो ये वन्य क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में जो पेड़ पाए जाते हैं, जैसे चिनार, स्प्रूस, सिल्वर फर, चीड़, देवदार। अब इन सब की बनावट को समझते हैं। जैसे आपने ये पेड़ देखा होगा कभी देखे हैं ऐसे? क्रिसमस ट्री,
शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्रिसमस ट्री इसी तरीके से दिखते हैं। किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये पेड़? जहाँ पर बर्फ़ गिरती है। अब इन पेड़ों की आप शाखाएं देखेंगे तो ये पेड़ सीधे जाते हैं और ये सब की जो ढाल स्लोप्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। सबके स्लोप नीचे की तरफ होते हैं, सबके स्लोप्स नीचे की तरफ होते हैं, ताकि जब भी बर्फ़ गिरे इनके ऊपर तो वो इस पर फिसल कर नीचे चले जाएं, किसी भी तरीके का डैमेज इन पेड़ों की शाखाओं को ना हो। और ये सीधे ऊपर जाते हैं ताकि ये धूप प्राप्त कर सकें, इनको सनलाइट मिल सके। अब जितने ये ऊपर जाते हैं उतना ही ये नीचे भी जाते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इनको भी पानी की ज़रूरत है। और पहाड़ी क्षेत्रों में पानी, पहाड़ है अगर और पानी नीचे है यहाँ पर, यानी कि ग्राउंड लेवल उनका जो वाटर है, तो ये पेड़ को और नीचे जाना होगा ताकि ये पानी प्राप्त कर सके। कुछ तो इस तरीके से भी, और बाकी जो है ये अपने बर्फ़ से भी अपने आप की जो प्यास है वो बुझा लेते हैं। तो मेन चीज़ क्या याद रखना है हमें कि जो यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र के जो वन होते हैं, उनके जो वृक्ष होते हैं वो शंकु आकार में होते हैं। ठीक है, वो शंकु आकार में होते हैं इस तरीके से, कोन शेप में। और इसका मुख्य कारण है सो दैट दे कैन ईजिली शेड द स्नो। ठीक ना, आसानी से वो अपने ऊपर जो बर्फ़ पड़े होते हैं उसको शेड कर दें, नीचे गिरा दें। पत्तियों से इनका कोई लेना देना नहीं होता कि भाई पत्ती झड़ना है इनको, उसका इनको टेंशन नहीं रहता। बट ये हमेशा कॉनिकल शेप में होते हैं, शंकु आकार में होते हैं। और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और जो हाई एल्टीट्यूड्स के पहाड़ी इलाके हैं, जैसे विंध्याचल का क्षेत्र हो गया, सतपुड़ा का क्षेत्र हो गया, नीलगिरीज के हो गए, इन सब जगहों पर भी ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। बस फैक्टर ये काम करना चाहिए कि वहाँ का मौसम ठंडा हो। ठंडा रहेगा मौसम तभी आपको ऐसे वहाँ पेड़ मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब जहाँ पर ऐसे पेड़ आपको मिले, जहाँ पे ठंडा आपको इलाका मिले, वहाँ पर आपको जीव जंतु भी कैसे मिलेंगे? भाई वो आपको स्नो लेपर्ड्स मिलेंगे। भाई पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र में वही जीव जंतु रह सकते हैं जो वहाँ के हिसाब से अपने आप को ढाल लिए हों। और एक कॉमन सा, इन सभी वनों में एक कॉमन सा जीव है, एनिमल है, जो हर जगह मिलेगा आपको। आप तुरंत आंख बंद करके लिख सकते हो, एंड दैट्स मंकी, बंदर। बंदर बड़े तेज़ी से अपने आप को ढालते हैं। ठीक है, तो वो अगर पर्वतीय क्षेत्र हैं तो वहाँ अपने आप को ढाल लेंगे, रेगिस्तानी हैं तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढाल लेंगे, पठारी क्षेत्र में ढाल लेंगे, हैं, हर जगह वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो पर्वतीय वन यानी कि वे वन जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं एट हायर एल्टीट्यूड्स, ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनके वृक्ष जो है, इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ये शंकु आकार में होते हैं। ठीक है, शंकु आकार में क्यों होते हैं? ताकि ये आसानी से अपने पत्तियों पर पड़े बर्फ़ को नीचे गिरा सके। तो ये था आपका पर्वतीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं हम अगले वन की तरफ। 4 हो चुके हैं, 5वां वन अब कौन सा है वो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे आप लोग देख सकते हैं। याद क्या रखना है, कौन कौन से पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। जैसा आपने देखा कि यहाँ पर चिनार, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, है ना, ये कुछ नाम हैं। अगर इनमें से आप 4-5 नाम भी याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा याद करने में और सहयोगी साबित होंगे। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सबसे आखिरी भारत के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में वो है डेल्टा वन। थैंक यू, जय हिंद।